दोस्तों शुरू करते एक रियल स्टोरी से। एक यंग ट्रेडर था राज, जिसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का नया शौक चढ़ा था। उसने सुना था कि स्टॉक ट्रेडिंग से लोगों ने करोड़ों कमाए हैं और उसे लगा ये क्विक मनी बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। राज ने बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ टिप्स और न्यूज़ फॉलो करके ट्रेड करना शुरू किया। शुरुआत के कुछ ट्रेड्स उसके लिए प्रॉफिटेबल थे, लेकिन जल्द ही उसने एक बड़ी गलती कर दी। एक न्यूज़ के बेस पे ट्रेड करते वक्त उसने अपने पूरा कैपिटल डाल दिया और मार्केट उल्टा चल पड़ा। विद इन अ फ्यू आवर्स उसका अकाउंट डीप लॉस में चला गया। पैनिक मोड में अगर राज ने और इमोशनल डिसीजन लिए और भी बड़े लॉस कर लिए, तब उसने समझा कि ये लक का गेम नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस है जिसमें स्किल और राइट माइंडसेट की ज़रूरत होती है। वही मूवमेंट राज के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने ट्रेडिंग को एक प्रॉपर प्रोफेशन की तरह लेना शुरू किया, एजुकेशन पे फोकस किया एंड रिस्क मैनेजमेंट सीखा और इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आज राज एक डिसिप्लिन ट्रेडर है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट के साथ ट्रेडिंग करता है और एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। यहाँ पे समझाने की कोशिश क्या की जा रही थी कि राज की जर्नी से हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है। ट्रेडिंग में बिगिनर माइंडसेट और प्रो ट्रेडर माइंडसेट का क्या फ़र्क है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक बिगिनर से प्रो ट्रेडर माइंडसेट तक शिफ्ट कर सकते हो, साथ ही डेली एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी बना सकते हो स्टॉक मार्केट से। जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमारा पूरा फोकस जल्दी पैसा बनाने पे होता है, लेकिन एक प्रो ट्रेडर का माइंडसेट डिफरेंट होता है। वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता है। ट्रेडिंग एक स्किल है जो एक टाइम के साथ बिल्ड होती है। होता क्या है दोस्तों, प्रो ट्रेडर रेगुलर बेसिस पे मार्केट के फंडामेंटल समझते हैं, नए स्ट्रेटजी सीखते हैं और अपने आप को हमेशा एजुकेट करते रहते हैं। आपको भी बुक्स और मार्केट न्यूज़ को फॉलो करना है ताकि आप अपनी नॉलेज को हर दिन बढ़ा सको। देखिए प्रॉफिट्स क्या है, अपने आप फॉलो करते हैं आपको जब आपका फोकस एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे होता है। यहाँ पे मैं कोई कोर्स बेचने वाला नहीं हूँ, एकदम फ्री नॉलेज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। बस आपको समझने की कोशिश करना है और उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करना है। सबसे पहले क्या है, बिगिनर्स अक्सर क्या होता है, इमोशन के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं या डिसीजन लेते हैं। फोमो, इसका नाम आपने सुना होगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जो ये फोमो होता है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे। या ये कहें कि ये एक ग्रीड होती है जिसकी वजह से इम्पल्सिव ट्रेड्स कर लेते हैं बिगिनर ट्रेडर्स, लेकिन एक प्रो ट्रेडर इमोशन को साइड में रख के एक सॉलिड स्ट्रेटजी पे काम करता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। स्ट्रेटजी कहाँ से आती है, जब आप डेली मार्केट में बैठते हैं तो नई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, खुद से बनाते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक तो हुआ फोमो जो कि नहीं करना है बिल्कुल भी, जो कि बिगिनर के साथ होता है, और ये होती है स्ट्रेटजी जो कि एक प्रो ट्रेडर का माइंडसेट के साथ होती है। अपने ट्रेडिंग प्लान पे डिसिप्लिन के साथ टिकने की आदत डालिए। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। यहाँ पे मैं नंबर मार्क कर देता हूँ और ये चीज़ें आप अपने नोट पैड पे या कहीं पे लिखते जाइएगा। सेकेंड पॉइंट इज रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। बिगिनर ट्रेडर क्या नहीं करते एंड प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक मेजर फैक्टर बिगिनर और प्रो ट्रेडर के बीच में होता है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट का। जब आप बिगिनर हो, आप अक्सर अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड में डाल देते हो, लेकिन प्रो ट्रेडर्स अपने हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। पोजीशन साइजिंग को, स्टॉप लॉस को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है तो इसका मतलब है हर 1 रुपए के रिस्क लेने के बाद आपको 2 रुपए का रिवॉर्ड लेना चाहिए। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी दे सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 रुपए 2 रुपए तो आपका क्या हो गया, एज अ एग्जाम्पल हो गया। सपोज दैट कि आप अगर 10,000 से ट्रेड करते हैं तो आपका 1,000 आपको प्रॉफिट लेना है तो लॉस होगा आपका 500 का। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं करना स्टॉक मार्केट में तो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए,
बिगनर्स अक्सर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि एक ट्रेड बड़ा ले लेते हैं, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन प्रो ट्रेडर्स का माइंडसेट लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पे होता है। उन्हें पता होता है कि लॉसेस ट्रेडिंग का एक पार्ट है और इंडिविजुअल लॉसेस से वो अफेक्टेड नहीं होते। प्रो ट्रेडर्स एक ब्रॉडर व्यू रखते हैं और अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, ना कि एक सिंगल ट्रेड के रिजल्ट पे। एडाप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में। मार्केट डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है। जो चीज़ आज काम कर रही है ज़रूरी नहीं कि कल भी काम करे, इसलिए प्रो ट्रेडर्स हमेशा एडाप्टेबल होते हैं। वो मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपनी स्ट्रेटजीज को अपडेट करते रहते हैं, और अगर आप मार्केट के चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करोगे तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। कंटिन्यूअस लर्निंग और मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या होगा, आप कंटिन्यूअस लर्निंग करिए, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मार्केट चेंज होता रहता है, आपको सभी को पता है कि हर एक स्ट्रेटजी एक ही टाइम पे, मतलब वही स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करेगी, है ना। कुछ समय वो काम कर रही है, कुछ समय नहीं कर रही है, तो लर्निंग पे पूरा फोकस आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, लर्निंग पे प्रॉपर ध्यान देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बार ट्रेडिंग सीख गए तो लर्निंग नहीं करेंगे, या फिर उनका पूरा काम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। बात करें जर्नलाइजिंग और सेल्फ एनालिसिस की, प्रो ट्रेडर के पास हमेशा एक ट्रेडिंग जर्नल होता है। इसमें वो अपने ट्रेड्स का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, क्यों वो ट्रेड लिया, क्यों रिजल्ट मिला और क्या सीखने को मिला इस ट्रेड से। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन उनको फ्यूचर्स ट्रेड्स इंप्रूव करने में हेल्प भी करता है। आपको भी अपना एक जर्नल मेंटेन करना चाहिए जिसमें आप हर ट्रेड के बारे में अपने डिसीजन और उसके रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकें। यही प्रोसेस आपको प्रो ट्रेडर माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेगा। फोर्थ थिंग इज पेशेंस एंड डिसिप्लिन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। इसको मैं शॉर्ट लिखूंगा, आप अपने कॉपी या पेन उठाइए और उसमें लिखना चालू कीजिए। इसीलिए मैंने बोला कि हर चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती, लेकिन मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, पेशेंस और डिसिप्लिन का क्या मतलब है ये मैं बताता हूँ। ये किससे नहीं हो पाता है, बिगिनर ट्रेडर से। किससे हो पाता है, प्रो ट्रेडर से। तो ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे बड़े एसेट्स हैं। बिगिनर्स अक्सर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या पैनिक में आके लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर्स डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग प्लान पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो तो प्रो ट्रेडर माइंडसेट तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन ये जर्नी आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बना देगी। फोकस ऑन लर्निंग, मैनेजिंग रिस्क, कंट्रोलिंग इमोशन एंड अडॉप्टिंग टू द मार्केट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।